हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप मस्त जबरदस्त होंगे, अपने घरों में सुरक्षित पढ़ने का काम कर रहे होंगे। आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में जैसा कि हम जानेंगे परसेंटेज चैप्टर पार्ट 1 मैंने आप तक भेज चुके हैं। आप देख रहे होंगे आज पार्ट 2 की वीडियो मैं बना रहा हूं। और ये वीडियो हमारे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चे, सैनिक विद्यालय में बैठने वाले बच्चे, विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चे या अन्य सभी एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले बच्चों के लिए है। इसलिए ध्यान देके इसको कलम कापी के साथ बैठ के देखिएगा, चुटकुले के तौर पे मत देखिएगा प्यारे। और बहुत मजा आने वाला है। आगे हम वो सभी सवाल लेने वाले हैं कि जो आपकी परीक्षाओं में बार बार आते हैं और आप बार बार फेल हो जाते हैं। हम बेसिक्स भी देखेंगे, हम ट्रिक भी देखेंगे। आप बिल्कुल माइनस से होंगे तो हम आपको शिखर तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन अगर आपने मेरी पहला पार्ट देखा होगा परसेंटेज का, तो दूसरे पार्ट को देखिएगा। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट को आप देखिए, मैं लिंक इसमें भी दे दूंगा। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और अब दूसरे पार्ट की बारी है। जब पहले पार्ट को देखेंगे तो दूसरा पार्ट में बहुत मजा आने वाला है। हम ये भी आपको बता दें कि हम केवल टाइप देख रहे हैं, सवाल नहीं देखने वाले हैं। टाइप देखने वाले हैं, प्रकार देखने वाले हैं। और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद ही जब मैं सब टाइप खत्म कर लूंगा तो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा और वहां पे मजा आएगा कि कौन कितने प्यार से ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो हम भेज रहे हैं आप तक वीडियो परसेंटेज का, देखा है। जो ध्यान से देखेगा वही सारे प्रश्नों का जवाब देगा। या आप खुद अपने किताब के प्रश्न, एक प्रश्न देखेंगे और कई प्रश्न लगाएंगे। ऐसा हम पढ़ाते हैं, ये हमारा पढ़ाने का तरीका है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था, मतलब पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज फिर से इसको देखिएगा। लेकिन उसमें इसमें फर्क ना, उसी फर्क को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि सवाल तो एक ही है, लेकिन फर्क जो शब्दों में लिखा उसकी वजह से आप समझ नहीं पाएंगे। आइए समझते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दो। देखिए भाई, ध्यान से इसको जोड़ते जाइएगा। मान लीजिए चीनी आपके घर में आ रही थी, उसके दाम में वृद्धि हो गई। तो वही कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो गई। समझ रहा है ना। बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। लो भैया, अब यहां पर कोई वस्तु थी 100 रुपए की। कितनी थी? 100 रुपए की। और इसके दाम में 20% बढ़ गया तो दाम कितना हो जाएगा? 120 होगा ना। ये तो बात क्लियर है ना। 100 पर जितने प्रतिशत बढ़ता है उतना ही मान भी बढ़ जाता है। 20% तो 20 बढ़ जाएगा। 100 पे केवल होता है, बकिया पे नहीं होगा। 100 पे 10% कम होगा तो 10 कम कर देंगे, 90 बता देंगे। 100 पे 30% ज्यादा होगा तो 130 बता देंगे। 100 पर 30% कम होगा तो 30 कम करके 70 हो जाएगा। तो 20% क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। तो मूल्य को कितने प्रतिशत कम किया जाए। अब इसमें कह रहा है कि कितने प्रतिशत आप कम करो जो बढ़ गया। कह रहा है बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य आ जाए, जो स्टार्ट में था यहां पे 100, ये फिर प्राप्त हो जाए। 120 से फिर हमको 100 तक आना है। बात तो कल वाली ही है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ना। तो यही तो बात थी कल वाली, लेकिन ये शब्द थोड़े से बदल दिए। ये चीनी वाले पर बैठेगा कि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि घर का आय में कोई परिवर्तन, मतलब घर पे जितना व्यय चीनी पे हो रहा था उसमें कोई परिवर्तन ना हो। वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं अभी आपको लाके बताता हूं। आगे ध्यान देते हैं।
तो ये 100 से 120 हुआ, 120 से कितना कम करें कि ये होगा। तो ध्यान से देखेंगे कि ये कितना इससे कम है। ध्यान दीजिएगा, कितना इससे क्या है, कम है। तो कम कितना है भैया, 20 कम है। एक क्लियर है? तो ठीक है, कमी प्रतिशत क्या होगा, कमी प्रतिशत बराबर कमी बटा किससे, 120 से। तो 120 नीचे हो गया भाई, 100 किससे कम है, 120 से, तो 120 नीचे गुणते 100। अब 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50, लिखेंगे 50/3 या लिखेंगे 16 सही 2/3, या कमी बराबर हो जाएगी हमारी 16 सही 2/3%। बोलो भाई, समझ में आया क्या? हाँ, चाहे जितना प्रतिशत बढ़ा दे या घटा दे, सपोज करो इसी सवाल में, सपोज करो, ये नोट कर लो आप, ये क्या करो आप, नोट कर लो। मैं इसी सवाल को चेंज करता हूं थोड़ा सा, फिर आपको बताता हूं। चलो प्यारे, फिर से क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। ए भाई, यही वस्तु मान लो 100 रुपया, अब इसमें क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, कितना परसेंट की, 20। तो 100 पे 20% की कमी मतलब 20 की कमी 80 हो जाता है। कह रहा घटे हुए मूल्य को, भाई ये घट गया ना, तो घटे हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उस वस्तु का प्रारंभिक, मतलब इसको कितना बढ़ा दिया जाए, कितना परसेंट, x% मानो कि फिर ये कितना मिल जाए, 100 ही मिल जाए। इस 80 को कितना बढ़ा दिया जाए भाई, कितना परसेंट, ध्यान देना। अगर हमें बढ़ाना पड़ेगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, +20। तो वृद्धि प्रतिशत हमको निकालनी है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटे किससे बढ़ा रहे हैं, 80 से। तो 80 नीचे गुणे क्या, 100, 20 चौक को 80, 4 से काटेंगे 25, मतलब वृद्धि कितनी परसेंट की करनी पड़ेगी, 25% की। वैसे तो 20 की वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रतिशत में कितने की, 25% की। कैसे निकला, कितनी वृद्धि करनी पड़ी, ऊपर किससे बढ़ा रहे हैं, 80 से बढ़ा के 100 कर रहे हैं, तो 80 नीचे काट दिया तो आंसर आ गया। क्लियर है? कल का ही कॉन्सेप्ट था, थोड़े से शब्दों में परिवर्तन थे, मैंने इसको आपको बताया। आगे आते हैं एक नए क्वेश्चन। प्यारे, आपके सामने एक और क्वेश्चन लाया। मैंने अभी 2 क्वेश्चन बताया आपको, 2 के बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, लेकिन आपको लगेगा कि वैसा नहीं, इसीलिए मैंने इसको भी लिया तीसरे नंबर पर कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, ज्ञात कीजिए उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। वस्तु की जगह चीनी ले सकते हैं, कोई भी सामान ले सकते हैं जो आप यूज करते हो, तो वो सामान में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई। अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो यूज करना क्या करेंगे, आप ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। आपके घर में मान लीजिए महीने 5 केजी चीनी की खपत है और दाम बढ़ गया, घर के मालिक ने कहा कि भाई 5 केजी चीनी पे मान लो हमने 200 रुपया खर्च कर रहे हैं 40 रुपया के भाव से, तो 200 ही मैं खर्च करूंगा, दाम बढ़ जाए तो भी, घट जाए तो भी। तो बताइए 200 रुपया में ही अगर इसका दाम घट गया तो चीनी ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी। अब मान लीजिए दाम घट के 38 रुपया हो गया, तब तो पहले से ज्यादा चीनी आएगी, खपत उसकी अब ज्यादा करनी होगी, घर में फाकना होगा चीनी को। तो वही कह रहा है कि खपत को कितने % बढ़ा दिया जाए। तो 2 चीजें हो गई ना, एक तो हमारा क्या हो गया, वस्तु का मूल्य, दूसरा हमारा क्या हो गया, खपत। अब इन दोनों को गुणनफल ही तो हमारा व्यय होगा। अगर हम 5 केजी चीनी लेते हैं और 1 किलो चीनी का भाव 40 रुपया है, तो हमारा खर्च कितना होगा, 200 रुपया होगा ना। लेकिन आप ध्यान देंगे कि अगर वस्तु का यहां पे मूल्य हो गया
और फिर इसकी क्या हो गई, खपत हो गई। तो इसके बाद अगर इन दोनों का गुणनफल होता है तो क्या आता है, व्यय आता है या खर्च आता है। अगर हमने मान लिया कि वस्तु की कीमत 100 रुपया प्रति केजी है, 1 केजी का दाम है, और हमने मान लीजिए 100 केजी ही चीज खरीद रहा हूं, तो खर्च कितना होगा, इनका गुणा कर दूंगा तो 10,000, 1 2 3 4 इतना रुपया तो होगा ना। ये मान लीजिए पहले हमारे घर में ऐसा हो रहा था कि 100 रुपया केजी की कोई वस्तु थी, तो 100 केजी हम ला रहे थे, तो हमारा 10,000 खर्च हो रहा था। प्रश्न के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनिए, मैंने बोला था बेसिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, और आगे जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो ट्रिक से ही चलूंगा, बेसिक नहीं बताऊंगा, ध्यान दीजिए। तो अब क्या हुआ, वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई, मूल्य 25% कम। 25% अगर मूल्य कम हुआ तो सीधे सीधे 75 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना कि 100 पर जितने परसेंट की कमी या वृद्धि होती है उतना ही 100 से अगर वृद्धि होगी तो बढ़ा देंगे, कमी होगी तो घटा देंगे। तो 100 से 25 घटाया 75 हुआ। खपत में कमी करनी होगी मुझे या वृद्धि करनी होगी, सॉरी, खपत में कुछ वृद्धि होगी, यही तो मुझे नहीं मालूम है। और अभी भी व्यय हमारा क्या होना चाहिए, खपत में हमारी जितनी वृद्धि करनी होगी, ये व्यय हमारा अभी भी क्या होना चाहिए, 10,000 ही होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं करना है। मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे, देखिए मासिक व्यय जो 10,000 हो रहा है 10,000 ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना आए। तो आप इनका गुणनफल थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 75 गुणते यक्स बराबर हो जाएगा 10,000। बोलो होगा या नहीं होगा। तो यक्स इज इक्वल टू आप क्या करोगे, 10,000 बटा के क्या लिखोगे, 75 लिख दोगे आप। 25 चौक को 100, ये 400, 25 तिया 75, तो यहाँ पे मिल रहा है 400 बटा 3। अगर मैं इसको भाग देने की कोशिश करूं तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100, सॉरी भाग दे देते हैं, 3 एक कम 3 क्या बच जाएगा, 3 एक कम 3 1 बचेगा, 10 होगा, 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9, 1 बटा 3। यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ रहा है कि 133 सही 1 बटा 3 क्या आ रहा है, केजी। इतनी केजी आएगा ना, ध्यान देना, यक्स की जगह पे इतना केजी हम लिखेंगे ना, आप ध्यान दे रहे हो, इतना केजी की अब खपत होगी, तभी तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 10,000 आएगा। अब देखो आप सीधे सीधे देखो आप कि 100 से कितने की यहां पर वृद्धि हो रही है, यही 100 से जितना वृद्धि, कितने केजी की वृद्धि हो रही है, 33 सही 1 बटा 3 केजी की वृद्धि हो रही है। और 100 पे जितना वृद्धि हो रही है वही तो परसेंटेज भी होता है। अभी आपने देखा यहां पे 100 पर 25 की कमी 75 आया तो ये 25% था, और 100 पे 33 सही 1 बटा 3 केजी की कमी आ रही है, तो ये आपका हो गया 133। वृद्धि कर देंगे यहां पर इतना 33 सही 1 बटा 3 का, तो 133 सही 1 बटा 3 आ रहा, और ये हमने इसमें से घटा के पता कर लिया था, इसको 33 की वृद्धि हो रही। तो यही आपका आंसर भी हो गया, सीधा सीधा फंडा आ गया यहाँ पे। या आप वृद्धि देखना चाहते हो तो 100 इतने में से घटाओगे कितना वृद्धि हुई, 33 सही नीचे 100 रखोगे तो आएगा। जैसे वृद्धि प्रतिशत आप निकालोगे ना भाई, तो कितने की वृद्धि है आप लिखोगे ना यहाँ पे कि वृद्धि है 33 सही 1 बटा 3 केजी की, तो वृद्धि ऊपर लिखोगे 33 सही 1 बटा 3 केजी या 33 सही 1 बटा 3, और नीचे क्या आता है, किससे वृद्धि हो रही है, 100 से, तो 100 आएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कटेगा तो यही तो आएगा 33 सही 1 बटा 3, या इसी को कहेंगे कि वृद्धि प्रतिशत बराबर हमारा होगा 33 सही 1 बटा 3%। बोलो बात समझ में आई। अब सुनो आप, इतना आप झमेला करने की जरूरत नहीं है। वही मेरी ट्रिक जो कल हमने पढ़ाई थी पिछले क्लास में कि वृद्धि प्रतिशत जब निकालना हो तो यक्स अपान 100 माइनस यक्स गुणते करते हैं 100। यही वाला फार्मूला हमको लगाना है। हमने क्या निकाला यहाँ पे, खपत को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, बढ़ने वाला पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है भाई, कितना यक्स यक्स क्या होगा वही प्रतिशत कमी या वृद्धि होता है। तो यहाँ पर कमी है, यहाँ 100 में से 25 निकालेंगे, 75 गुणते यहाँ पे 100 हो गया, वहां पे प्रतिशत लग गया अगर वृद्धि इधर लिखे हैं तो।
अब बताओ 25 तियां 75 और 3 से भाग दें 100 में तो 33 सही 1/3% लगा दो आप, आएगा या नहीं आएगा? बोलो आंसर फटाक दे निकाल लिया कल वाले तरीके से। अब कल वाला ही तरीका वाला सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने बेसिक्स बताए, मैंने ट्रिक बताया आपको। अगर आपको मजा आया, देखो दोनों आंसर भी सेम है, तो कमेंट करो, लाइक करो। और ऐसे ही पढ़ना चाहते हो और इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना चाहते हो, पूरी जिंदगी आए आपको, तो बिल्कुल आपको शेयर भी करना होगा और बहुत सारे लोगों को इस पे लाना होगा इस चैनल पे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। मजा आया तो कमेंट करो फटाक दे। आ जाओ प्यारे, फिर से देखते हैं पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा अपोजिट। क्या था पिछले क्वेश्चन में कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। इस बार चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया। अब कह रहा है उसके उपभोग में, मतलब उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। बोलो बेसिक से लगाए या ट्रिक से? बेसिक से तो समझ गए ना? क्या बेसिक से समझ गए आप कि सर मूल्य होगा, खपत होगा, गुणनफल इसका व्यय आएगा। मान लेंगे वस्तु चावल का जो शुरुआत में मूल्य रहा 100 रुपया प्रति केजी रहा होगा और हम 100 केजी ही खरीद रहे हैं, तो बताओ यहां पे कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया हमने खर्च कर दिया। आओ भाई, क्या 20% की वृद्धि? हमने बताया था 100 पे जितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे अंक में भी उतना ही हो जाता है। 120 रुपया प्रति केजी हो गया इसका दाम। आगे जब बात किए तो ये कह रहा है कि खपत तो पता नहीं भाई, गुणनफल करेंगे तो खर्च अपरिवर्तित रहे भाई, 10,000 ही रहे। अब यहां पे आप करोगे 120 गुणते यक्स बराबर क्या? 10,000। 0 से 0 कटेगा, x इज इक्वल टू लिखोगे आप 1,000 या 4 तिहाई 12 काट लो, 4 से काट लो आप, 4 दूना के 8, 4 पच्चे 20, 250। तो 250 बटा क्या लिखोगे आप? 3। 3 9 24, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 3 के 9, 1/3 क्या हो जाएगा? प्रतिशत, सॉरी इतना क्या हो जाएगा? केजी। मतलब इस यक्स की वैल्यू क्या लिखोगे आप? 83 सही 1/3 केजी। ध्यान देना भाई। हाँ, 100 से कितना कमी हुई? अब 100 से जितना केजी की कमी होगी उतना ही परसेंटेज भी होगा, तो पहले ही बता दिया मैंने। आपको नहीं मालूम तो कमी प्रतिशत निकालो। कमी प्रतिशत कैसे निकालते हो मैंने आज के पहले सवाल में बताया। ये 83 सही 1/3 है, ये 100 है, तो 100 में से निकालेंगे हम। 100 से देख रहे हैं कितना कमी हो रहा है, तो 100 में से अगर इसको घटाएंगे, 83 ही घटाते हैं 100 में से, तो कितना बचता है? 100 में से अगर 83 ही घटाते हैं तो कितना बचता है? 17। और फिर उसमें से कितना घटाना है मुझे? ध्यान देना, 17 में से अगर घटा लें 1/3 तो बचेगा कितना? 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 बटा कितना से कमी हुई थी? 100 से। गुणते 100 करते हैं प्रतिशत में, 100 से 100 बदलेगा, कटेगा तो 2, 16 सही 2/3% कमी आ जाएगी। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है ना? तो ट्रिक भी मांग रहे हो तुम, आ जाओ ट्रिक भी देते हैं। वही ट्रिक फिर आ जाएगी। पिछली बार क्या थी भाई? वृद्धि प्रतिशत। इस बार पूछा है कमी, पूछा है तो कमी प्रतिशत हम निकालेंगे भी। कमी प्रतिशत में मैंने कल क्या बताया था कि यक्स अपान 100 प्लस यक्स हो जाएगा ना। चूंकि यहां पे क्या हुई थी? 20% की वृद्धि शुरू में बोला है, तो यहां पे प्लस यक्स होगा। वृद्धि बोलेगा, वृद्धि दिया है तो प्लस यक्स, कमी दिया है तो माइनस यक्स, और गुणते हो जाता है क्या? 100। तो यहां पे परसेंटेज है 20, 20 जोड़ेंगे 120, गुणते होगा 100। 2 से काट दो, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 से काटो 50, गुणा करो भाई
गुणा करो तो 16 सही कितना आ जाएगा, 2/3% लगाओ, यही कमी होगी। तो ट्रिक से तो झन्नाटेदार तरीके से सेकेंडों में उड़ा दे रहे हैं, बेसिक से भी बता दे रहे हैं। दोनों चीजें क्लियर हुई। मैंने 4 सवाल अभी तक, मतलब 4 टाइप की चीजें आप तक पहुंचाई है। अब आइए कुछ और नमूना देखते हैं जो आपको बार बार परसेंटेज में परेशान करते हैं मेरे प्यारे। नोट करेंगे, आपके क्या बोलते हैं स्तर को देखते ही मैं चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप बच्चे हैं लेकिन बड़ों का काम करते हैं, ये अच्छों को गच्चे में डाल देता है, लेकिन आप बच्चे के पेपर में ये आ रहा है, पढ़ाना तो पड़ेगा। नोट डाउन। दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं और बहुत ही झन्नाटेदार, मस्त, एकदम आपको एकदम चुस्ती ला देगा और आपसे रिलेटेड है। लिखा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होते हैं ना, परीक्षा देते हैं आप भी अंक पाते हैं, लेकिन उस विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त हुआ और उसे उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक मिले। मतलब जितना पास होने का मार्क था उससे 48 अंक अधिक पाया था जब वह 52% अंक लाया था। ध्यान दीजिए, दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 44% अंक प्राप्त होता है। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 44% अंक पाता है और उसे उत्तीर्णांक से 16 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, वो भी उत्तीर्णांक से ज्यादा पाता है, लेकिन ये 16 अंक जो 44% है और ये 48 अंक पाता है जो 52% वाला है। ध्यान दीजिएगा, मजा आने वाला है, बहुत आसान क्वेश्चन। लेकिन हम बेसिक से बता रहे हैं तो बेसिक सीखेंगे। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता था। पासिंग मार्क कितना है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है ना। चलिए पूर्णांक पूछा है, हम मान लेते हैं पूर्णांक परीक्षा का यम है। कितना यम। अब प्रश्न कह रहा है कि परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52%, किसका प्रतिशत 52 मिला होगा, पूर्णांक का 52% अंक मिल गया इसको, ओके। और वो उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक पाता है। 52% जब मिल रहा है तो पासिंग से 48 अंक अधिक। ऐसा करता हूं ना कि इसका 48 नंबर मैं छीन लेता हूं, तो ये क्या होगा, केवल पास होगा। क्या होगा, केवल पास होगा। आगे बढ़ता हूं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 44% अंक है। दूसरा है इस यम का 44% पा रहा है। इसके साथ भी घटना घट रही है कि वह उत्तीर्णांक से 16 अंक अधिक पा गया। जितना पासिंग मार्क था उससे 16 अधिक पाया। इसका भी 16 निकाल लेते हैं। तो बताइए दोनों में एक समानता है क्या, ए भी अब पास हुआ है, ए भी अब पास हुआ है, इसलिए इनके बीच में एक बराबर का चिन्ह लग सकता है। जैसे ही ये लगा तो सवाल का हल सलूशन भी होगा। ये लाइए, ये दोनों चीज को इधर लाइए, तो यम का 52%, ये इधर आएगा तो माइनस यम का 44%। इधर 16 है माइनस में, ये माइनस वाला 48 जाएगा तो प्लस 48 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 32। और 52 में से, यम तो कॉमन है, 52 में से 44% निकलेगा तो बचेगा कितना भाई, 8%। मतलब यम का 8%। यम का 8% बराबर कितना है, 32। मतलब यम 8% हटाएंगे तो बटा क्या मिलेगा, 100। बताए थे ना पिछली वीडियो में कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 या उस अंक में 100 से भाग देना। तो मैंने 8 में 100 से भाग दे दिया। अब देखिए 8 चौक को 32 बराबर लगा हो, इधर भी गुणा भाग हो, इधर भी गुणा भाग हो, तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कटता है। तो 8 से काट दिया 4 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यम बराबर हो जाएगा 4 गुणते 100 और यहां मिलेगा यम बराबर 400। यम ही तो पूछा था मैंने, तो क्या निकल गया, 400। आसानी है, लेकिन सर ट्रिक चाहिए। आइए ट्रिक देखते हैं कि पूर्णांक निकालने का क्या ट्रिक हो सकता है, कोशिश करते हैं। देखिए 100 कोष्ट में ए
माइनस बी। ए माइनस का मतलब होता है दोनों में जो बड़ा उसमें से घटाना, और यहां पे x प्रतिशत माइनस y प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा 100 तो 100 है, ये पूर्णांक संख्यात्मक मान जो अंकों में दिया हुआ था उसकी बात करेंगे। एक 48 है और एक 16 है, तो 48 में से 16 को घटाएंगे क्योंकि 48 बड़ा है, और एक प्रतिशत है और एक दूसरा है, एक 52 है एक 44 है, तो 52 में से घटा लेंगे 44 प्रतिशत ना, तो ये 52 में से 44 हमारा निकलेगा, और 100 गुणते ऊपर हो गया कितना 32 और नीचे कितना 8, 8 चौक को 32, 4 से 100 में गुणा हुआ तो 400। बोलिए पूर्णांक कितना आ गया 400। तो ये रही आपकी सुपर डुपर वाली ट्रिक कि ऐसे प्रश्न जिसमें दो कंडीशन दिया हो और दोनों में क्या हो रहा है, पूर्णांक से ज्यादा नंबर पा रहे हो, कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो यही बात होगी, और ये बात आपको समझ में आई तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक ना किए हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और हमने बोला था पिछली वीडियो में 100 लाइक चाहिए, वही मैं सोचूंगा कि 100 लाइक यहां पर भी आने चाहिए। मजा आ रहा है तो 100 लाइक करवाइए, दोस्तों तक पहुंचाइए ना। फिर हाजिर हुआ एक नए सवाल के साथ, और उसी मजबूती के साथ बहुत जबरदस्त सवाल देखिए फिर ना। लिखा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत 29% अंक प्राप्त होता है, और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक कम मिलते हैं, या इसको कह सकते हैं कि वह 42 अंकों से फेल हो जाता है, या 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, बेचारा पास नहीं हुआ। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 15% अंक प्राप्त होता है, लो ये तो और गयो, और उसे उत्तीर्णांक से 140 अंक कम प्राप्त होता है, मतलब 140 अंक से फेल होता है, मतलब 140 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, या यहां पे उत्तीर्णांक से कहा गया 140 अंक कम प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। फिर परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। पिछला सवाल में क्या था, पासिंग मार्क्स से उत्तीर्णांक से ज्यादा पाए थे दोनों, इस बार दोनों उत्तीर्णांक से कम पाए। अगर दोनों ज्यादा पाएंगे और दोनों कम पाएंगे तब हमारी ट्रिक में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्यों, आइए देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स मजा आता है ना। मानते हैं पूर्णांक यम है, और यम का कितना परसेंट 29 पाता है, मगर उत्तीर्ण नहीं होता है। उत्तीर्ण कब होगा, 42 अंक कम है, अगर इसको हम 42 अंक दे देना, जोड़ दें, तो इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, कहेगा वाह गुरुजी बड़ी मेहरबानी हुई कि मुझे पास तो कर दिया। दूसरे वाले के पास आते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 15, तो यम का 15 ये भी पाएगा। ये तो बेचारा बिल्कुल निराश, गुरुजी हैं बड़े दिल वाले, और ये 140 अंक से फेल हो रहा है। गुरुजी ने बड़ा दिल दिखाया, कहा भाई आओ तुमको भी पास तो कर ही देते हैं। 140 अंक इसको भी दे दिया, 140 से फेल हो रहा था, 140 पा गया तो पास। पास तो दोनों में समानता हुई और बराबर का चिन्ह लग गया, दोनों पास तो बराबर का चिन्ह। अब आते हैं अपना सवाल हल करते हैं। तो ये यम का 29% आएगा, यहां से माइनस यम का 15% बराबर यहां पे 140, और ये जाके हो जाएगा -42। घटा लेंगे तो हमको लग रहा है ये 98 आएगा, और इसको घटा लें तो 14 आएगा। 14 आएगा क्या, 14 एम का 14% आएगा। हमने बोला प्रतिशत हटाओ 100 से भाग लगाओ 98, 14 सते 98, 100 का तिर्यक गुणा होगा तो यम बराबर हो गए 700, मतलब पूर्णांक कितने नंबर का 700। ये भाई ट्रिक भी है, वही ट्रिक है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों में कमी हुई है। दोनों में वृद्धि होगी तो भी यही लगेगा, दोनों ज्यादा होंगे तो भी यही, दोनों कम होंगे तो भी यही। तो आ जाओ 100, ध्यान देना
बड़ा वाले में से अंक वाले की बात है, प्रतिशत वाले की बात नहीं है। एक 42, एक 140, तो लिखेंगे 140 माइनस 42 बटा प्रतिशत में जो बड़ा है 29 माइनस कितना, प्रतिशत हटाओ, प्रतिशत में तो मान रख लेते हैं 15। यहां पे 100 गुणते कितना भाई 98, और यहां पे 14, 14 सते 98, 7 का गुणा कर दिया 700 आ गया आंसर। बोलो मजा आया? वीडियो बड़ी हो रही है तो यहीं पे रोक दो, यहीं पे रोकता हूं। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे क्या आप इससे भी बड़ी वीडियो चाहते हैं, लंबे ड्यूरेशन का बनाओ, आप टिकेंगे या और छोटा करूं? अगर और छोटी वीडियो चाहते हैं तो छोटा भी बनेगा। लंबे ड्यूरेशन का आप टिकना चाहते हैं, देखिए परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, आपको टिकना पड़ेगा, तो आपकी राय सराखों पर बताएं। इधर छुट्टियां चल रही हैं, देखिए मेन बात यही है कि जल्दी जल्दी वीडियो आप तक जा रही है कि छुट्टियां हैं, तो फायदा हम भी उठा रहे हैं, फायदा आप भी उठाइए। मौसम भी साथ दे रहा है, अब ठंडी आ रही है धीरे धीरे, बारिश के बाद अब ठंडी का मौसम आएगा, मजा आएगा पढ़ने में और हमें पढ़ाने में भी। बस आप सपोर्ट चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, कल मिलेंगे, कहानी आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।